हेलो गाइज एंड वेलकम टू आवर चैनल वी लर्न टू ग्रो। मैं मोनिका शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे इस क्लास में हम लोग बहुत ही बेसिक से हम शुरुआत करने वाले हैं। जो ग्रामर पोर्शन होता है मोस्टली जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाते जाते हो आपको वहाँ पे ना ग्रामर के रिगार्डिंग बहुत कम क्लासेस होती हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस हो जाता है और इसी वजह से ग्रामर पे एक पकड़ छूटती जाती है। तो इसीलिए हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करके चलेंगे ताकि आपके अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप नहीं याद होंगे अभी आपको, तो वो भी हम एक तरीके से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और विद एग्जांपल्स हम उसको लेके चलेंगे, विद एग्जांपल्स हम उन्हें सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वर्ब। वर्ब को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड जिससे कि एक्शन, जो एक्शन को डिनोट कर रहा है, कोई भी क्रिया को दिखा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो इसका मतलब है कि हम इसके आगे कह सकते हैं कि जो भी वर्ड है डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट्स एक्शन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब के जो प्रकार होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं मोस्टली वो हमारे मेन वर्ब की तरह नहीं यूज होते हैं, बल्कि मेन वर्ब ही जो क्रिया हम कर रहे हैं, चाहे फिर हमारा ईटिंग हो, लाफिंग हो, सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो, व्हाटसोएवर इट इज, लेकिन वहां पे क्या होगा? मेन वर्ब यूज होगा। जबकि जो सहायक क्रिया होगी यानी कि कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब चीजें किसमें हो जाएंगी? हेल्पिंग वर्ब में आ जाती हैं। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉडल्स में और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, जिसमें कि मॉडल्स क्या होते हैं? मेन वर्ब की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, या फिर में हो सकता है। जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे बी हो गया, डू हो गया, हैव हो गया, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह ही एक्ट करते हैं। कौन कौन से? बी, डू एंड हैव। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपको काफी चीजों में ध्यान रखना पड़ता है। मेन वर्ब में जब आप यूज करेंगे तो वहां पे कौन सा आएगा? या तो लाफ और लाफिंग कह सकते हैं, या फिर सिटिंग और स्टैंडिंग, यानी कि जहां पे हम सब्जेक्ट को एक क्रिया करते हुए देख रहे हैं, जहां पे एक एक्शन हो रहा है, वहां पे हम जो मेन वर्ब यूज करेंगे तो वो हम मेन वर्ब से ही उठाएंगे, हम तब वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे। लेकिन हाँ, हेल्पिंग वर्ब उसके बारे में बताएगा जरूर कि मेन वर्ब जो कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, उसमें कैन लग रहा है, सकते हैं लग रहा है, कि है लग रहा है सिर्फ, है ना। तो ये डिफरेंस कौन देगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल्स पे। पहला तो ये है कि यूज टू, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कह सकते हैं कि इसे एक्सेप्शन की तरह याद कर लीजिए। अपवाद है ये कि यूज टू हो गया, चाहे डेयर टू हो गया, या फिर नीड टू हो गया, वो बोथ मॉडल्स और एडजेक्टिव दोनों के यूज होगा, दोनों की तरह यूज हो सकता है। सो यूज टू, डेयर टू और नीड टू आर गोइंग टू बी यूज्ड एज मॉडल्स एंड एडजेक्टिव बोथ। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ये किस लिए होता है? यूज्ड इन एडिशन टू अदर वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि ऐसे वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब को हेल्प आउट करते हैं सेंटेंस को पूरा करने में, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें कि सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तो हो गए, नहीं यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, तो चिंता मत कीजिएगा, मैं इसके बारे में पूरे एग्जांपल्स के साथ डिफाइन करने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कहा जा सकता है कि शी कैन रन फास्ट और यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी कैन रन फास्ट या फिर यू शुड स्टडी इंग्लिश। इसमें क्या होगा? जो शुड है ये यहाँ पे एडवाइस के लिए यूज किया जा रहा है, जबकि कैन किस लिए? सकते हैं कि शी कैन रन फास्ट, उसके बारे में एक बता रहा है, उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन, एक फैक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे
उसके लिए कैन यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया था यूज टू, नीड टू, डेयर टू आ जाता है, जो कि मॉडल और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज हो सकता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल क्या हो जाएगा बहुत अच्छा, आई एम यूज टू स्लीपिंग एट नाइट। ठीक है, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग एट नाइट। सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। मे बी शायद इसकी जगह पे ये होता कि आई यूज टू स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, तो शायद बात होती कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, थोड़ा ऑकवर्ड लगता कि जिसको सुबह में सोने की चाहत होती है या फिर उसकी आदी हो जाते हैं, कह सकते हैं कि नाइट आउलर्स कहलाते हैं वो लोग। क्या नाइट आउलर्स, काफी अच्छा टर्म है, मोस्टली यूज किया जाता है डे टू डे लैंग्वेज में। सो नाइट आउलर्स है कि जो रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं, उन्हें हम एक तरीके से सॉर्ट ऑफ नाइट आउलर्स कह सकते हैं। ओके, सो आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग एट नाइट, मुझे रात में सोने की आदत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका एग्जांपल हो गया मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर ना कुछ रूल्स हैं जो हमें जरूरी होते हैं कि हमें पता हो। पहला तो ये कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं किए जाते हैं मेन वर्ब की तरह, कभी भी नहीं किए जाएंगे। उन्हें हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, मेन वर्ब की तरह कभी भी यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स और ही शुड वर्क हार्ड। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स और यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो लिफ्ट है ये मेन वर्ब है, जबकि जो कैन है ये क्या है? HV, हेल्पिंग वर्ब है। लिफ्ट क्या है? मेन वर्ब है। इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, शुड हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और वर्क क्या है हमारा? मेन वर्ब है। ठीक है, तो जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की हम बात करेंगे तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे। फिर आता है रूल नंबर 2 कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नॉट यूज्ड एज ING और SES, मतलब कि प्लूरल फॉर्म में या फिर ING फॉर्म में नहीं यूज किए जाएंगे। फॉर्म्स डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर, जो इसका फॉर्म है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन हेल्प यू और यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। ठीक है, शी कैन हेल्प यू और you should understand your friends। ठीक है, अब यहां पे देखिए, she है, he है, you है, I है, डजंट मैटर, उसके साथ कैन ही लगेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्प क्या हो गया? मेन वर्ब यहां पे हो गया। ठीक है, यू हो गया यहाँ पे शुड, यहाँ पे अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड्स नहीं हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ पे जो अंडरस्टैंड है वो मेन वर्ब है और वो ES में या फिर नहीं लगेगा, शुड का ING फॉर्म नहीं लगेगा, S या ES नहीं लगेगा, शुड का शुड ही रहेगा। अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड्स हो सकता है, हेल्प का हेल्प्स हो सकता है, मगर शुड के साथ क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ शुड लगेगा, उसका ING फॉर्म या शुड्स नहीं होगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां पे सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो, पर्सन चेंज कर सकते हो, नंबर चेंज कर सकते हो, डजंट मैटर, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो कैन, कुड, शुड, वुड यही ही रहेंगे, इनमें और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। रूल नंबर 3 आता है इसका कि ऑट या फिर यूज्ड, ये कैसे यूज किए जाते हैं? एक इंफिनिटिव के साथ यूज किए जाते हैं। कौन सा इंफिनिटिव होता है? वो टू। हमेशा जब भी आप यूज करेंगे तो इसमें टू के साथ ही उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं V2 लिख रही हूं तो मतलब है कि वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिमिलरली वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऑट और यूज्ड जब भी इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, चाहे डेयर हो गया, नीड हो गया, उनके साथ एक इंफिनिटिव लगना ही लगना है, जो कि होता है टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट
आर पेरेंट्स। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, कह सकते हैं ही यूज्ड टू कम लेट और आई यूज्ड टू गो होम लेट, कह सकते हैं, ठीक है। सो ही यूज्ड टू कम लेट, ठीक है। तो यहाँ पे ought के साथ भी टू लगा, यूज के साथ भी टू लगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं you don't need to worry, ठीक है। तो या फिर you need not to worry कह सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में इंफिनिटिव तो लगना ही लगना है, चाहे आप नीड को पहले लगा दो बाद में लगा दो, लेकिन जहां पे भी नीड लगाओगे उसके साथ टू आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जब हम कैन और कुड को यूज करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखने मिलती हैं। कैन क्या एक्चुअली डिनोट करता है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, मगर प्रेजेंट की, जबकि कुड क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बट ऑफ पास्ट की, ठीक है। पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी को बताता है क्या, कुड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, या फिर कुड का एग्जाम्पल कह सकते हैं आई कुड नॉट कम yesterday, ठीक है। सो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, राइट। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स में मतलब है कि वो प्रेजेंट में चल रहा है, किसकी, ही की बात बता रहा है, एक इंसान है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है, उसकी पावर बता रहा है, उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो बॉक्स को उठा सकता है। सकता है जहां पे आएगा वहां पे कैन का यूज होगा। कुड भी सकता है के ही रूप में आता है, मगर पास्ट फॉर्म में हमेशा आता है। जैसे क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, आई कुड नॉट कम yesterday, आई कुड नॉट कम yesterday, मैं कल नहीं आ सका। तो यहाँ पे जब भी इस बात का ध्यान रखिएगा, कुड का यूज होगा तो वो पास्ट के लिए होगा, पास्ट टेंस के लिए होगा, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में ही यूज होगा। अगर आपने पास्ट के किसी भी सेंटेंस को बताने के लिए कैन का यूज करेंगे तो वो टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 1 फॉर द यूजिंग ऑफ कैन एंड कुड। नेक्स्ट रूल नंबर 2 इज कैन इज ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन। कैन हमेशा यूज किया जा सकता है परमिशन को लेने या देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें के जैसे सेंटेंसेस क्या कह सकते हैं, यू कैन गो नाउ, ठीक है। यू कैन गो नाउ का हम क्या कह रहे हैं कि आप जा सकते हो, ठीक है। यू कैन गो नाउ, तो हमने क्या किया, एक तरीके से हमने एक परमिशन दी कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो। हमने ये नहीं कहा कि नहीं चले जाओ यहाँ से, वो एक कमांड होगा। लेकिन अगर हमने किसी को आज्ञा दे दी है, किसी ने हमसे पूछा हो कि मे आई लीव, तो हम क्या कह सकते हैं, यस यू कैन गो नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही बैठेगा। रूल नंबर 3 कह रहा है कि कैन डिनोट्स थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है। जो थ्योरेटिकली अगर हम देखते हैं कि हाँ किसी भी जनरली किसी भी इंसान के बारे में बात हो रहा है और हम उसको थ्योरेटिकल वे में कोई चीज बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, तो हमने जनरलाइज कर दिया कि हाँ यहाँ पे सभी की बात हो रही है। और क्या है ये थ्योरेटिकल है कि हाँ भाई कोई भी इंसान हो, इंसान है तो गलती करेगा ही करेगा, भगवान तो है नहीं कि इंसान की गलती नहीं होगी, है ना। तो किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। एवरीवन कैन मेक a mistake, and I don't think that there is any harm in making mistakes if you are doing it for yourself, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज को आप ट्राई करते हो तो जाहिर सी बात है उसको पूरी शिद्दत से उस काम में लगते हो, उसको पूरा करने की कोशिश करते हो। कभी कभार फेलियर होता है, कभी कभार सक्सेस होता है, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड गिव अप, राइट। तो सिंपल सी बात है कि never give up, never lose hope, and always try to give your best. Never give up, never lose your hope, and always try to give your best, because life is nothing but just another name of test. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, and there is no need to worry if you are making any kind of mistakes.
मिस्टेक्स आर अलाउड इवन हियर। अगर आप यहाँ पे कोई भी गलती करते हो, मैं हूँ सुधारने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करना तो उसमें भी कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि जब बस एग्जाम सही होना चाहिए, एग्जाम का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ऑल वेल्स व्हेन एंड्स वेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 4, कुड इज यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब जिसका कि हम कह नहीं सकते कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, तो कुड क्या बताता है, रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, ठीक है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। तो ये जरूरी नहीं है कि सीट के नीचे बॉम्ब रखा ही है, एक मेरे पॉसिबिलिटी है कि शायद हो सकता है। जबकि यहाँ पे क्या था, कैन के साथ हम क्या कर रहे थे, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बता रहे थे, जो कि एक फैक्ट थी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। तो वहां पे हम क्या बताएंगे कि एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, जिसका ये एग्जाम्पल क्या दे रहा है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, ठीक है, तुम्हारी सीट के नीचे शायद बॉम्ब हो सकता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है, जबकि कुड क्या करता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट बताता है, ठीक है। जब भी आप अपने ऑफिस में हो या अपने कॉलेज में हो या अपने स्कूल में हो, आप टीचर्स के पास जाते हो, सपोज यू नीड अ पेन, तो आप क्या करते हो, टीचर से मान लो आप मांगने जा रहे हो, तो आप यही बोलते हो ना, मैम कुड यू प्लीज लेंड मी अ पेन, राइट। तो वहां पे आप ये थोड़ा, कैन यू लेंड मी योर पेन, राइट, ये चीज नहीं बोलोगे, क्योंकि वो चीज आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि यार मेरे पास पेन नहीं है, पेन दे दे, राइट। सो हे बडी कैन यू लेंड मी योर पेन प्लीज, आई डोंट हैव वन, सिंपल, ठीक है। तो जहां पे भी हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे हम कैन यूज करेंगे। जब भी हम फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करेंगे औपचारिक रूप से, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, बट स्टिल काफी अच्छे से एग्जांपल्स होते हैं। कैन आई टेक योर स्कूटर और कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, ठीक है, कैन आई टेक योर स्कूटर और could I have a word with Mr. शुक्ला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर हम फ्रेंड से ऑब्वियसली सी बात है स्कूटर मांग रहे हैं, तो हम उससे क्या कहेंगे, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले जा सकता हूँ। या फिर अगर कोई मिस्टर शुक्ला है जिनसे हमें औपचारिक रूप से बात करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, कुड आई हैव अ वर्ड विद मिस्टर शुक्ला, ठीक है, क्या मैं उनसे कुछ बात कर सकता हूँ, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि जब हम मे, माइट और मस्ट का यूज करते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स याद रखने जरूरी हैं। मे शोज पॉसिबिलिटी, जैसे कैन और कुड में था, कैन एक फैक्ट बता रहा था, कुड एक रिमोट यानी कि मे बी काइंड ऑफ वाला पॉसिबिलिटी दे रहा था। सिमिलरली मे भी शायद में ही आता है, ठीक है। और इसके साथ ही जो माइट होता है वो लेस पॉसिबिलिटी बताता है, जिस चीज को की होने की उम्मीद बहुत कम रहती है, वहां पे हम माइट यूज करते हैं। जिसकी इक्विवेलेंट पॉसिबिलिटी रह सकती है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर 50-50% चांसेस है तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुनाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट मे रेन टुनाइट। अब रात में बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो वहां पे हम क्या कहेंगे, दैट इट मे रेन टुनाइट। माइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे माइट हम तब बोलेंगे जब आसमान में बादल भी नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं यार शायद आज बारिश हो सकती है, तो वहां पे हम कह सकते हैं इट माइट रेन टुनाइट, बिकॉज बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, ना आसमान में बादल दिख रहे हैं ना कुछ है, बेफिजूल में हमने बस बोल दिया कि हाँ ठीक है बारिश हो सकती है, तो वहां पे हम माइट लगा देंगे, ठीक है। तो माइट का अगर होगा तो उसमें इस तरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फिलहाल इट मे रेन टुनाइट है। मे एक्सप्रेसेस विलिंगनेस इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और मे यू हैव
बेस्ट विशेस और मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम अपनी मर्जी से एक तरीके से दूसरे के लिए सद्भावना के साथ अगर कोई सेंटेंस कह रहे हैं तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। जहां पे भी हम विलिंगनेस के साथ एक पॉजिटिव सेंटेंस यूज करेंगे तब हम उसमें मे लगाएंगे। नेक्स्ट आता है कि रूल नंबर 3, वी यूज मे विद दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। जब भी सेंटेंसेस में इस तरह का कोई भी पार्ट आ जाता है, दैट, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट, तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें से, वी ईट सो दैट वी मे लिव। क्या है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हमें खाना खा लेना चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सो दैट की वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस बना, दो अलग अलग सेंटेंसेस थे जिनको कि सो दैट करके जोड़ा गया है, सो दैट लगा के जोड़ा गया है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, में ही यूज करेंगे। नेक्स्ट आएगा कि माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया था कि इट मे रेन टुनाइट का मतलब है कि बादल हो रखे हैं, उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है बारिश होने वाली है, बादल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मन हुआ मुंह उठा के बोल दिया इट माइट रेन टुनाइट। ठीक है, तो वहां पे अगर बारिश हम सोच रहे हैं जबरदस्ती करवाने की तो वहां पे हम माइट का यूज कर लेंगे। सो माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी। इसके लिए क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ही माइट पास द एग्जाम। ठीक है, और इट ही माइट पास द एग्जाम हो जाएगा एक तो इसका ही माइट पास द एग्जाम। ठीक है, एक इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चा इंटेलिजेंट दिख रहा है, तो हो सकता है उसकी इंटेलिजेंस लेवल जिस तरह से देखा गया है, आईक्यू तो उतना ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से शायद पास हो जाए, जिसकी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ही माइट पास द एग्जाम। रूल नंबर 5 है कि मस्ट शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटी। जिस तरह से माइट सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही मस्ट को ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो योर पेरेंट्स रिक्वेस्ट और यू मस्ट फुलफिल योर पेरेंट्स रिक्वेस्ट। ठीक है, you must fulfill your parents wishes। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, जो भी उनकी इच्छाएं, जो भी आपके माता पिता की इच्छाएं हैं, उनको आपको अवश्य पूरी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे न सिर्फ ये एक एडवाइस है, ये भी कह सकते हैं कि ये कमांड भी है, क्योंकि हमें ये करना ही चाहिए। जब भी आप एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं कि जहां पे आपको 100% श्योरिटी है कि जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है और उसमें कोई दो राह हो ही नहीं सकती है और वो होना ही चाहिए आपके हिसाब से, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, मस्ट यूज करोगे। ठीक है, यू मस्ट फुलफिल योर पेरेंट्स विशेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है मे शोज रिस्पेक्ट और रिक्वेस्ट ओनली इन इंटरोगेटिव फॉर्म। ठीक है, जब भी हम मे का यूज करेंगे जिसमें कि हम रिस्पेक्ट या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, राइट, तो यहाँ पे हमने मे का यूज किया, मगर हम क्या पूछने के लिए कर रहे हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मे आई कम इन। या फिर क्या हो जाएगा, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, और मे आई हैव अ कप ऑफ टी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, रिक्वेस्ट है, तो वहां पे हम क्या बहुत ही सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए, कोई भी हो उसको रिस्पेक्ट देते हुए हम उससे बहुत ही विनम्रता भाव से जब हम पूछते हैं तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, एक नोट है इसमें इंपॉर्टेंट कि पॉसिबली या फिर लाइकली कभी भी मे के साथ यूज नहीं होता है। क्या चीज, पॉसिबली या लाइकली कभी भी यूज नहीं होता। क्यों, क्योंकि पॉसिबली का मतलब ही बता रहा है, लाइकली का मतलब ही बता रहा है कि यहाँ पे शायद की संभावना तो हट ही गई है। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम ये कहें ही मस्ट बी रीचिंग देयर पॉसिबली, ठीक है, ही माइट बी रीचिंग देयर पॉसिबली, या तो लेसर पॉसिबिलिटी होगी तो हमने माइट लगा दिया, या तो हमें पता है कि वो पहुंचने वाला है तो हमने मस्ट लगा दिया, मगर मे नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि वो 50-50 में रहता है।
और यहाँ पे तो हमें पता है कि अगर कोई बंदा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला है तो वो कितनी देर में पहुंचने वाला है। अगर हमें पता ही है कि यहाँ कितनी देर में पहुंचने वाला है तो शायद की बात ही खत्म हो जाती है, वहां पे हम मस्त लगा देंगे। और अगर हमने बात की और पता चला कि वो बीच में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ माइट है, ही माइट रीच देयर पॉसिबली। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में है, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा फिर वहां पहुंचेगा, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? माइट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा वुड, विल, शैल, इन सब के यूजेस रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे हमारे क्या? वुड, विल, शैल के। ठीक है, जितना आज की क्लास में पढ़ाया है उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे, सी या।